मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाल तू मेरी, मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भक्त हेतु भगवान प्रभु राम धरऊ तनु रूप। ये राम ने किसके लिए मानव चोला अपनाया? क्या कौशल्या के लिए? क्या दशरथ के लिए? ना ना ना, भक्त हेतु और किए चरित्र पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। ये दशरथ जी कौन है? ये कौशल्या कौन है? ये भगवान की भक्ता हैं। इन्होंने पहले प्रार्थना की हुई है कि प्रभु आप हमें पुत्र रूप में मिलें। अरे भगवान की तो लीलाएं ऐसी हैं कि पूतना के सामने देखिएगा, लोग ये तो जानते हैं कि पूतना भगवान को मारने आई, लेकिन ये नहीं जानते कि पूतना ने एक बार ये इच्छा भी बनाई थी, जब भगवान का वामन अवतार हुआ था, ये बलि की पुत्री थी, और इसने भगवान का स्वरूप देख के क्या कहा था मन में? काश ये मेरी कोख से पैदा हो और मैं अपना स्तन पान कराऊं। भगवान ने उस इच्छा के कारण जब पूतना आई तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। ध्यान दो इस लीला का। जब पूतना भगवान को मारने आई, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों प्रभु आपने आंखें क्यों बंद कर ली? वो उस भाव में खो गए भगवान कि कब ये मुझे अपना स्तनपान कराएगी। आप सोचिएगा, पूतना जहर लगा के पिला रही है और भगवान आंख बंद करके अपना लोक दे रहे हैं। सोचिएगा, यानी एक बार के भाव से भगवान को ये मानने मात्र से कि अगर काश ये मेरा बच्चा हो, मैं अपना स्तन पान कराऊं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, भगवान भाव के भूखे हैं। गाते ना, जरा भावना से कीजिए पुकार। लेकिन हम लोग भाव बना ही नहीं पाते। भाव क्यों नहीं बनता हमारे मन में? विरह क्यों नहीं जागता हमारे मन में? सोचो, क्योंकि अभी तक हमने भगवान से अपना संबंध पक्का नहीं माना हुआ है। पाना चाहते हैं प्रेम रस, तो मैंने आपसे कहा, जिसने केवल, ये केवल शब्द जरूर नोट कीजिएगा, केवल भगवान की कृपा का सहारा लिया, जैसे मीरा ने लिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और अन्य सहारों को त्याग दिया, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप और हम सब लोग भगवत कृपा पाने के अधिकारी हैं। ध्यान से सुनो,
अब 18 साल की उम्र के बाद जैसे संसार में हम लोग वोटिंग करने का अधिकार पा लेते हैं, आप चाहें तो वोट डालें, चाहे तो ना डालें, आप स्वतंत्र हैं। आप वोट डालें चाहे ना डालें, आप किसको डालें किसको ना डालें, ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल इसी प्रकार से बिल्कुल इसी प्रकार से मन आपका है, मन आपका है। दो पार्टियां हैं, आप जिसको चाहो वोट दे दो मन की, आप चाहो तो मन भगवान को दे दो और चाहो तो संसार को दे दो। अब संसार को तो हमने दिया ही हुआ है, संसार को तो मन दिया ही हुआ है, गलत जगह तो लगाया ही हुआ है। बात तो है अब कसम खानी है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो भगवान की कृपा में ऐसा चमत्कार दिव्य शक्ति है कि वो क्षण भर में भगवान से मिला देती है, उसकी कृपा है। 100% शरणागति कीजिए, 100% भगवत प्राप्ति होगी। कभी मत कहिएगा जहां 100% शरणागति हुई वहां 100% भगवत प्राप्ति होगी ही। और भगवत कृपा से भगवान में विशुद्ध अनुराग पैदा हो जाता है। फिर कोई कितना भी समझाए, कोई कितनी भी राम कृष्ण की बुराई करे, फिर एक ही शब्द निकलता है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। और ध्यान से सुनिएगा, जिस किसी भी जीव ने अपना बल ना लगाकर, अपनी ताकत अपने पैसे का घमंड ना करके केवल भगवान की कृपा का भरोसा किया, कहते ना, जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। तो जिसने अपना बल न लगाकर केवल भगवान की कृपा का भरोसा किया, उसको आश्चर्य होगा कि असंभव कार्य कैसे संभव हो गया। हम लोग ध्यान दीजिएगा, एक भगवान का भरोसा नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, गणेश जी की भी उपासना कर रहे हैं, देवी जी की भी उपासना कर रहे हैं, शंकर भगवान की भी उपासना कर रहे हैं। हम लोगों के दिमाग में क्या होता है, कोई ना कोई देवता तो काम आ जाएगा। अरे बाबा, एक को अपना सर्वेश्वर मानो, किसी को भी मानो, उसी में भगवान आ जाएगा। 10 जगह गड्ढे मत खोदो। इसलिए जिसने अपना बल ना लगाकर केवल भगवान की कृपा का भरोसा किया, उसको आश्चर्य होगा ये असंभव कार्य कैसे संभव हो गया। ये कब होगा, जिसके हृदय में पूरा पूरा विश्वास, डाउट नहीं, 100% विश्वास कि मुझे ये कृपा सारे दुखों से तार देगी,
उसको आश्चर्य होगा ये दुख उनके क्षणों में कहां चले गए। भगवान की कृपा ही भगवान को मिला सकती है और भगवान की कृपा से दिव्य अलौकिक प्रेम मिलेगा। आप पूछो कैसा होता वो दिव्य अलौकिक प्रेम? ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप अपने परिवार के किसी बच्चे को ध्यान कीजिए, कोई दादा कोई दादी कि मैं उस पोते को, अभी वो आपके पास नहीं है, आप भावनात्मक उससे प्रेम कर रहे हैं, अपनी गोदी में एहसास कर रहे हैं, उसे स्पर्श का सुख मिल रहा है। ऐसे ही अगर भगवान से हो जाए, ऐसे ही भगवान से हो जाए, भगवान में विशुद्ध अनुराग पैदा हो जाता है, तो भगवान उससे छुप नहीं पाते। भगवान की कृपा भगवान को मिला देगी और दिव्य अलौकिक प्रेम भी देगी। भगवान की कृपा मानने वाला मानव जीवन सफल होकर ही रहेगा। आप ये सोचिएगा इससे बड़ी और कृपा क्या होगी कि जिसने हमें मनुष्य शरीर दिया। अब तक हम यही मानते रहे, जानते नहीं थे कि तो हमारे माँ बाप की कृपा है। माँ बाप के ऊपर किसकी कृपा है? आप कहेंगे उनके माँ बाप की। एक कृपा को वापस ले चलिए, कहां से आ रही है? ये भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिलता है। इसलिए कहा गया भगवान राम ने मायाबद्ध मनुष्यों की तरह, हमारी तरह लीला की और उससे आगे बढ़ गए। बल्कि कृष्ण ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। भगवान ने, देखिएगा, कृष्ण भगवान ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोई कहेगा इनको आत्माराम, भगवान श्री कृष्ण को बुद्धि भी महापुरुष और भगवान की लीला नहीं समझ सकती। आप सोचिएगा, भागवत के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय का 16वां श्लोक, भगवान आत्माराम है। ध्यान से सुनो, बुद्धि फेल हो जाएगी आदमी की कि भगवान ऐसा करते हैं। आत्माराम है, भगवान आत्माराम है और महाराज कर रहे हैं। महाराज का मतलब क्या? सबसे प्रेम कर रहे हैं। जो भगवान के शरण आ गया सब गोपियों से प्रेम कर रहे हैं। योग माया के द्वारा। आप और हम लोग अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। मैं कई बार आपसे निवेदन करता हूं, अपने स्वरूप को पहचानो। स्वयं माने क्या? मैं कौन हूं? मेरा रूप क्या है? क्या ये शरीर मैं हूं या आत्मा मैं हूं? आपको नजर आएगा शरीर तो बदल रहा है, आत्मा नहीं बदल रही। शरीर मर रहा है, आत्मा अमर है। जिस व्यक्ति को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है उसे मैं का ज्ञान हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, फिर वो अपने को देह नहीं मानता। हमने अपने नातेदारों को अपना क्यों माना? क्योंकि हमने देह माना। अगर मैं भगवान के परिवार को अपना कैसे मानूंगा? जब मैं आत्मा मानूंगा।
तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि देह मानने वाला व्यक्ति जो अपने को देह मानेगा वो क्या खाक भगवत प्राप्ति करेगा। एक ऐसी गलती, एक ऐसी त्रुटि हम लोगों के बीच में आ गई और इतना ज्ञान होने के बाद भी मिटा नहीं पा रहे। बताइए, मरने वाले से हटा के आपका आत्मा का ज्ञान आपको दिया जा रहा है, फिर भी हम अपने आप को देह मानते हैं। गाते हैं, हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहा है। मुझे तो ताज्जुब होता है कि कौन कहता है मैं रामायण सुनता हूं, कौन कहता है मैं रामायण पढ़ता हूं। अपने को आत्मा नहीं मानते। रामायण क्या हमने खाक पड़ी? रामायण में तो लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। माना कहां हमने? बताइए, गीता को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, उसमें तो लिखा है ममे वांशो जीव लोके, ये शरीर, ये इंसान, ये आत्मा मेरा अंश है। एक हमारी भूल हमें भगवान से अलग कर रही है। इसलिए मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक गलती के कारण, देह मानने के कारण देह के नातेदारों को अपना मानने लगे, इंद्रियों के सुख को आत्मा का सुख मानने लगे। और ये डिमांड, ये इच्छाएं हर व्यक्ति की बढ़ती जा रही हैं एक त्रुटि के कारण। कहते ना, ब्राह्मम पदम याचते, इंद्र भी ब्रह्मा का पद चाहता है, लेकिन हम भाग रहे हैं। संत महात्माओं से शास्त्र वेद भी सुनते हैं और इच्छाओं के पूरा होने पर क्या मिलता है, इच्छाओं के पूरा ना होने पर क्या होता है, इसका अनुभव भी कर रहे हैं, फिर भी लगे हुए हैं। ध्यान दो, दोनों साइड का अनुभव हमें हो रहा है। इच्छा पूर्ति में भी दुख है, इच्छा की आपूर्ति में भी दुख है। क्या मतलब? संसार की इच्छा पूरी होगी तो भी दुख देगी, और संसार की इच्छा पूरी नहीं होगी तो भी दुख देगी। फिर भी इच्छा बनाए जा रहे हैं। क्या कारण? अंधे की तरह दौड़ रहे हैं। अब सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, एकाग्रचित होकर सुनेंगे। वैसे तो मैं बार बार आप लोगों को बीच में टोकता रहता हूं, क्योंकि जब इतना समय लगा रहे हैं तो लाभ भी 100% लेना चाहिए। भगवत प्राप्ति, भगवान को पाने का मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, केवल मनुष्य इस देह में हरि मिलत हैं। मनुष्य मात्र भगवत प्राप्ति का अधिकारी है, और वो प्रत्येक परिस्थिति में भगवान को प्राप्त कर सकता है। कोई ये ना कहे मेरे को घर में इतना काम करना पड़ता है, मेरा तो भगवान में टाइम ही नहीं मिलता नाम लेने का। हमने तो आपसे निवेदन किया कि नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, नाम ही को अपना मानना है बस। केवल भगवान के साथ संबंध बनाना है। परमात्मा की प्राप्ति में देरी नहीं लगती। ध्यान से नोट करो एक कागज के ऊपर, देरी लगती है संबंध जन्य सुख की इच्छा का त्याग करने में।
ये तन का सुख नहीं छोड़ा जाता, ये कठिन हो रहा है। केवल भगवान की इच्छा हो तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। ध्यान से सुनो, केवल भगवान की इच्छा हो। मैंने यहीं से स्टार्ट किया था आपके साथ में, और यहीं पर एंड कर रहा हूं। केवल इच्छा होनी चाहिए। भगवान की इच्छा हो तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, अथवा कोई भी इच्छा ना हो तो भी भगवान प्रकट हो जाएंगे। बस अधूरापन नहीं होना चाहिए। चलो, आप सत्य को नहीं जानते, आप सत्य को नहीं जानते, असत्य को तो जानने लगे ना। संसार में जो जा रहा है, जो मिट रहा है, वो सत्य है कि असत्य है? तो असत्य का त्याग कर दो, बस उसका त्याग कर दो, सत्य की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। ये राम सुखदास जी के शब्द बता रहा हूं। सत्य को जानो चाहे मत जानो, भगवान को जानो चाहे मत जानो, असत्य का त्याग कर दो, उसकी सेवा करो, अपनापन मत करो, उसका त्याग कर दो तो सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। देखो, हम जिस मकान में रहते हैं उसमें अपनापन मत करो। भगवान की कृपा है, भगवान ने रखा हुआ है, कल भगवान जहां ले जाएगा हम जाएंगे। अगर उसमें अपनापन रहा तो आप कहीं नहीं जाने वाले। उसी मकान में छिपकली बन के, कॉकरोच बन के, चूहा बन के, कुत्ता बिल्ली बन के उसी मकान के आगे पीछे घूमोगे, क्योंकि आसक्ति बहुत बड़ी चीज है। इसी प्रकार शरीर में भी आसक्ति नहीं। इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं बार बार, क्या गाइएगा एक बार, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना, हरि गुरु दोई अपना, गहुइन के शरणा, हरि गुरु दोई अपना, गहुइन के शरणा, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे जी, सबको राधे।